बेचारा तो अपने टांगों पे से इतना खड़ा नहीं हो सकता, अपने बयान पे कहाँ खड़ा होगा। वो एक गंदी झूठी बेकार फितनी फसादी औरत है। तो उसको जवाब ये है कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से तुम्हारे मुंह के ऊपर इज्तिमाई लानत है। तुम एक नंबर की झूठी और बेशरम औरत हो। वो 1.5 फुटिया जो है ना डिग्गी में छुपा हुआ है और दोबारा माफिया मांग रहा है कि मेरे भाई को बाहर निकाला, मुझे भी बाहर निकालो। आना सना लो कि क्या पैगाम है, उसको सिंपल एक पकाना फिटे मुँह तुम्हारा। उसका पैगाम ये है कि तुम्हारे जो है ना डड्डू से मुंह के ऊपर पूरे 2000 थप्पड़। पूरा टब्बर चोरी तो है, पूरा खानदान चोरी तो है, मफरूर भी है, भागा हुआ भी है, भगोड़े भी हैं सारे के सारे। बेटी बचपन में भागी थी, बाबा भाग गया। DS डिजिटल टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਫਨੀ ਵਾਲਾ ਹਸਤੀ ਕੋ ਰਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁਕੀਮੀਆ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਤਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕੁਵਤ, ਹਿੰਮਤ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ आओ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ज़रा। जी तो नाज़रीन, आप मेरे साथ देख रहे हैं फलक जावेद खान, सोशल मीडिया की शान भी हैं और इनसे बात करके जानते हैं PTM के बारे आज ये क्या पैगामात लेके आई हैं। तो इनसे रिकॉर्ड करवा के PTM तक पहुंचाना हमारा काम है। अभी ये पता चल जाएगा क्या पैगाम है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं? ठीक ठाक। तबीयत भी तो ठीक है? ठीक ठाक। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजरे हैं। लेकिन PTM वालों के नहीं गुजर रहे। उनकी तो वैसे बेचारों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, 11 माह से बेचारे बेचैन हैं। जितनी भी कोशिश कर रहे हैं अवाम उनको जलीली करी जा रही है, तो वो तो बेचारे वाकई में बेचैन है। और राना साहब कहते हैं कि एक ही पार्टी वजूद में आएगी, तो आज साथ ही उन्होंने कह दिया ये मेरा सियासी बयान था, यानी अपनी बाजी खुद ही उन्होंने उल्टा लिया। तो ये अपनी बातों पे अपने इनके बयान नहीं मिल रहे, तो आप क्या कहेंगे? वो बेचारा तो अपने टांगों पे से इतना खड़ा नहीं हो सकता, अपने बयान पे कहाँ खड़ा होगा। जोश खताबत में बूट वालों के सहारे ज़्यादा बकबक कर देता है, बाद में उसको होता है सास के मैं ज़्यादा बकवास कर गया हूँ, तो फिर अपने बयान से वापस पलट जाता है। तो पार्टी अगर रहेगी तो पार्टी तो PTI रहेगी इंशाअल्लाह ताला। फिर पूरे पाकिस्तान की, पूरे वफाक के अंदर हर जगह पे एक ही पार्टी है, PTI है। मुझे रात को ख्वाब आता है, ख्वाब में मरियम नवाज़ आती है। मरियम नवाज़ कहती है कि फलक जावेद खान साहब जब भी इंटरव्यू देती है मेरे बारे कोई, मेरी बात सुने, वो कहती है कि जब भी आप बात करते हैं तो मेरे बारे में तो वो बात नहीं करती, आप उनको भी कोई पैगाम दें। हम उसके बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारा कप्तान उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। वो एक गंदी झूठी बेकार फितनी फसादी औरत है और उसको जवाब जो है वो औरतें ही दे सकती हैं, क्योंकि जब हमारे मर्द देते हैं ना जवाब तो वो वुमन कार्ड निकाल लेती है। तो उसको जवाब ये है कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से तुम्हारे मुंह के ऊपर इज्तिमाई लानत है। तुम एक नंबर की झूठी और बेशरम औरत हो, तो अपने जो है ना तुम्हारा प्लास्टिक ज़्यादा मुंह, उससे हमारे कप्तान का नाम मत लिया करो। अगर मरियम नवाज़ आपको अफ्तारी पे बुला के पाइनएप्पल की 2 प्लेटें सामने रख दें तो आप अफ्तारी करेंगी? तो मेरे पैसों की होगी ना, वो भी हमारा पैसा चोरी किया हुआ उन्होंने, तो वो क्या खिलाएगी हमें? लेकिन होना पाइनएप्पल है, क्या फ़र्क पड़ता है, पक्की बात है। हमारा पैसा ही ना। मुझे वो बंदे के बारे में बताएं जो मरियम के चाचू हैं, जो कहता था मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, आटा सस्ता करूंगा, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रहा। वो 1.5 फुटिया जो है ना डिग्गी में छुपा हुआ है और दोबारा माफिया मांग रहा है कि मेरे भाई को बाहर निकाला, मुझे भी बाहर निकालो। तो मरियम के चाचू मरियम का पापा, मरियम का चाचा, मरियम का टब्बर। लेकिन मुझे ये बताएं जो मरियम नवाज साहब के पापा जानी हैं, वो लंदन गए हुए, उनको कुछ अरसा बीत गया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन अर्सा की हिस्सा उधर गुजार लिया। अब पार्सल में वापस आएंगे, उनके खानदान की हिस्ट्री है। लेकिन कब आएंगी? ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया। वो पार्सल में आएंगे ना, उनकी माँ भी तो पार्सल में आई थी, वो भी पार्सल में ही आएंगे अब इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ उनको इंड्राइव करवा के भेजने। इसको मंगवाएंगे, बाय हेलीकॉप्टर ही मंगवाएंगे इंशाल्लाह। पर राना साहब को कोई पैगाम नहीं देंगे आप? आना सना लो कि क्या पैगाम है, उसको सिंपल ही पकाना फिटे मुँह तुम्हारा। फिटे मुँह तुम्हारा 20 रुपए का और कर दे। नहीं पूरा है फिटे मुँह। मौलाना फजल रहमान साहब अब नजर नहीं आ रहे। पहले कभी इधर ऐसे ऐसे आ रहे होते थे, कभी मीडिया पे, कभी किधर, कभी अखबारों में उनकी तस्वीरें आई होती थी, लेकिन आजकल वो भी गायब हो गए। उन्हीं से बोले रमजान है, अफ्तारियों का सीजन है, किधर गायब हो? ज़्यादा लस्सी पी ली है ना तो उनके पेट में दर्द है, तो आराम फरमा रहे हैं। लेकिन लस्सी कौन सी पी है, चाटी की या दूसरी कच्ची लस्सी? हराम की लस्सी पी है, हराम के पैसों पे। हराम की लस्सी भी है। तो कोई पैगाम मरियम औरंगजेब को भी देंगी? उसका पैगाम ये है कि तुम्हारे जो है ना डड्डू से मुंह के ऊपर पूरे 2000 थप्पड़, पूरे 2000 गिन के? 2000 थप्पड़ गिन के। मारेगा कौन? मैं मारूंगी, मुझे मौका तो 2 मारने का। लेकिन थक जाएंगी, थक जाएंगी। मैं तो कहती हूँ कि गिनती शुरू करो 1 से और जाके भूल जाओ 199 पे, फिर दोबारा शुरू करो 1 से, और ऐसे बार बार करो जब तक उसको बात करने की तमीज़ ना आ जाए। तो खान साहब की मोहब्बत में एक शायर लिखते हैं, चिट्टा चोला सीवे दर्दी खान आज साढ़े दिल दी मर्दी। चिट्टा चोला मैं भी पाया, दवाई वाला बंदा ना वापस आया। तो आप क्या कहते हैं?
मैं बता तो रही हूँ कि वो दवाई लेने गया, वो बगैरत है, वो बहाना करके गया हुआ है। उसकी जो इंशाल्लाह मैयत वापस आएगी, वैसे वापस नहीं आना, पार्सल में आएगा। वो शायद कहता है कि चिट्टे चोले का पूरा जोर है, खान दस सारा टब्बर चोर है, इसके बारे आप तशरीह कर दें। तो हाँ, पूरा टब्बर चोरी तो है, पूरा खानदान चोरी तो है, मफरूर भी है, भागा हुआ भी है, भगोड़े भी हैं सारे के सारे। बेटी बचपन में भागी थी, बाबा भाग गया, तो उनको तो लगा रहता काम उनका ये वाला। तो अगले शेर में शायर कहता है चिट्टा चोला चश्मा काला, मियाँ पूछदा सी मुझे क्यों निकाला, इसकी तशरीह कर। वो तो हम सारे पूछते हैं उसको क्यों निकाला, ना वो दुनिया में आता और ना ही हमारी जान को अजाब पड़ता। अच्छा, 1 साल हो गया पाकिस्तान में कश्मीर जैसे हालात हो गए हैं। हम कश्मीर की बातें कर करके एक ना अपने अंदर एहसास पैदा करते थे, लेकिन अब हमारा अपना एहसास ही ख़त्म हो गया। तो आप उसके बारे क्या कहें? मकबूजा बनाया हुआ है पूरे पाकिस्तान को, पिछले 12 माह से इन्होंने, साल हो गए हैं, पूरे मुल्क को इन्होंने मकबूजा कश्मीर बना दिया हुआ है कि ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन हो रही हुई है, तशद्दुद किया जाता है, लोगों को गायब किया जाता है। लेकिन इस पर तो हमारी अदालतें जो हैं, जो हमारी अदलिया है, उसको एक्शन लेना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं मुल्क के अंदर? तो राना साहब कहते हैं कि एक पार्टी वजूद में आएगी, साथ ही आज उन्होंने कह दिया कि वो मेरा सियासी बयान था। पहले पूछ लिया। हाँ, लेकिन उनको ये बात करते हुए ये नहीं शर्म आई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी ऐसे कहा था, फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग हो गए हैं। क्या हमारे मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं? मुल्क हमारा एक ही रहेगा इंशाअल्लाह, हमेशा रहेगा, ये नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा मुल्क रहेगा। कोई पैगाम दे दें खान साहब के कारकुनों को और खान साहब को। खान साहब को ये पैगाम यह है कि जब दोबारा इक़्तिदार के अंदर आए, इनमें से किसी एक को माफ़ ना करना, इनके चुन चुन के बदले लेना, क्योंकि आवाम जो इतनी मारे खाई है ना, वो इतनी नहीं खाएगी कि आप उनको माफ़ कर दें। और बाकी दूसरा ये कारकुन से कहूँगी कि डटे रहें, जमे रहें, इंशाल्लाह हमारा वक्त आने वाला है। मेरे ये कौन सा फ्रिज में, ये तो ज़मान पार्क में। जी नाज़रीन, आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं कि रमज़ान तो चल रहा है और साथ रमज़ान की अफ्तारी की भी तैयारी हो रही है। तो ये पठानों के तरीके तौर की तरह एक वो जो बड़ी सारी रोटी होती है वो ये पका रहे हैं। तो ये एक रोटी मैं कहता हूँ कि पूरी PDM की जमात खा सकती है, उससे भी ज़्यादा होगी, उससे भी ज़्यादा होगी। सर आप कैसे हैं? क्योंकि इसमें बरकत ज़्यादा होगी, उसमें बरकत नहीं है PDM में। जी ये तो आपकी बात ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से, सेहत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, राना साहब ने बयान दिया था कि एक ही पार्टी वजूद में आएगी, लेकिन आज साथ ही कह दिया ये मेरा सियासी बयान था। तो आप क्या कहेंगे, सियासी था या चपरासी था? मैं राना साहब को इतना कहूँ कि राना साहब का वजूद था ही नहीं, वजूद था ही नहीं। हाँ, जब सियासी के या वो जिस नज़र से भी वो खुद कहना चाहे कह सकते, लेकिन मेरी नज़र में उसकी कोई हैसियत भी नहीं है और उसका वजूद ही नहीं है। लेकिन सर गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी और पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी हुई जा रही है। तो कहाँ तक पहुँचेंगे ये? अपना शौक़ पूरा कर ले। कितने कारकुन गिरफ्तार करेंगे? जितने कर ले कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ईंट करना चाहे 1000 करना चाहे, इससे और भी कारकुन बनेंगे। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मरियम बीबी को नहीं कोई पैगाम देंगे आप? जिसका बाबा चोर है। हाँ जी। अच्छा, जिसका बाबा चोर है? जी जी बिल्कुल। जब वो ख़ानदानी चोर है तो उसके बारे में भी क्या पैगाम देना चाहूँगा? चोर को और बंदा क्या पैगाम देना चाहते हैं? गरीब बंदा आटे से मर रहा है और ये चोरी पिछोरियाँ करने जा रहे हैं। तो क्या इनको एहसास दिलाएं कि पाकिस्तान में आज तकरीबन 1 साल हो गया कश्मीर जैसे हालात बने हुए हैं, तो क्या कहेंगे? इन लोगों में एहसास है ही नहीं। अगर एहसास होता तो आज मुल्क को इस नेच पे लेके जाते। इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं सुनाया या कब फैसला सुनाएंगे? इलेक्शन कमीशन तो मेरे ख्याल में वो किरदार अदा कर रही है जैसे बेचारे उसको कह सकते हैं। कल खान साहब की गाड़ी पे हमला हुआ है, तो उसके बारे क्या कहें? हमला तो खान साहब की गाड़ी से पहले उसके घर पे भी हुआ था, लेकिन कल खान साहब की गाड़ी पे ये होते रहेंगे, लेकिन बचाने वाली ज़ात ऊपर की ज़ात है और खान साहब को ही ज़ात बचा रही है। माशाल्लाह। खान साहब को कोई पैगाम देंगे? इंशाल्लाह ता दम मर्ग इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और खान साहब के सिपाहियों को? और खान साहब को सिपाहियों के पैगाम देना चाहते कि इंशाल्लाह कि ये आज़ादी की जंग, ये जद्दोजहद इंशाल्लाह हम आपके साथ और आप हमारे साथ संग पे संग लड़ेंगे और इन चोरों, गासिबों, ज़ालिमों, इन बेबरकत के कह सकते हैं, अब क्या कहें उसको, इन PDM वालों से इंशाल्लाह इस मुल्क और अपनी जान छुड़ाएंगे इंशाल्लाह।